खान साहब ने पहली बात तो ये है कि उनकी जो वाइफ हैं उनसे मुलाकात नहीं करने दी, तो इन प्रोटेस्ट वो आई ही नहीं आज अदालत में। तो अदालत को बहरहाल बड़ी बार रिक्वेस्ट की कि ये किस तरह हो सकता है कि एक इंसानी हकूक़ जो उनका इंसानी हक़ है अपने ख़ावंद से मिलने का, वो पिछली कई महीनों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो आज इन प्रोटेस्ट वो नहीं आई। एक तो ये अहम बात थी। दूसरी बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह, उसकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मीडिया को भी बताई और उन्होंने कहा कि अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से जेल से, एज़ चेयरमैन मैं डील करूँगा उसके साथ, और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। इसका मतलब है अमल क्या करना है, उन्होंने कहा, मुझे कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊं, जो मेरी अगली मीटिंग में मैं उनको बताऊंगा, बाकी वकला से भी मुशावरत करने के बाद, और फिर हम उसको स्ट्रेटजाइज करके आगे चलेंगे। इसका मतलब है मतलब सीरियसनेस इस पब्लिक को बतानी थी कि इतनी सीरियसनेस मैंने नहीं देखी जो अब ये मूवमेंट में आने लगी है। पहले की चीज़ें आप भूल जाएंगे, अब ये है सही असल सीरियस। खान साहब क्या होगी, नौयत क्या होगी एहतजाज की? उसका उन्होंने ये मुझे लास्ट टाइम कहा था, तो स्ट्रेटजी उन्होंने कहा है कि बनाए, वो बन रही है स्ट्रेटजी पोलिटिकल खान साहब जी इस बार उन्होंने कहा कि सोच समझ के बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत ये मूवमेंट चलानी है, जो उन्होंने कहा है मैं खुद डायरेक्ट करूँगा जेल से। खान साहब की मीडिया को भी उन्होंने, जो मीडिया के आप लोग आए हुए थे उनको, खान साहब ये जो कह रहे हैं कि मैं खुद लीड करूँगा, चूँकि उन्होंने पहले भी जो पार्टी की आदत है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ कर पाएंगे, और दोनों जो है विकटों की तरफ खेला जा रहा है। तो ये इसका नतीजा है कि खान साहब अब कह रहे हैं कि मैं खुद इन चीज़ों को देखूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल खुद लीड करूँगा और यहाँ से करूँगा। अली ज़फ़र साहब, जब भी एहतजाज की कॉल होती है तो आपकी मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं, तो खान साहब कैसे यहाँ से बात करेंगे? ये अब सारी चीज़ें हमने सोचनी है, उसको डिस्कस करना है, उसका पूरा मॉडल ऑपरेंडी बनाना है। यकीनी तौर पे ये रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें भी तरीके आते हैं। सर कब से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है? जब स्ट्रेटजी फाइनल हो जाएगी ये स्ट्रेटजी। मैक्सिमम कितना टाइम ले सकती है ये स्ट्रेटजी आप लोगों की? मेरा ख्याल है दिनों की बात है, हफ्तों की भी नहीं, दिनों तब की गर्मियों में ही आप लोग एहतजाज शुरू कर देंगे, तहरीक? बात। यही आज खान साहब ने इरादा। सर खबर ये भी आ रही है कि जेल से कैसे डील करेंगे, लीड करेंगे, जेल से कैसे लीड करेंगे? जेल से एज चेयरपर्सन डील करेंगे। और अगर मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं एक बार फिर से, फिर कैसे डील करेंगे? नहीं, वो हम सारी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, अब सारी चीज़ें डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते। नहीं, खान साहब कहते हैं कि मैं खुद लीड करूंगा। जाहिर है पार्टी की आदत भी बाहर है, देखना तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को, कहाँ से लोगों ने आना है, किस तरह आना है, तो किस तरह खान साहब मैनेज करेंगे, ये जाहिर है किसी को जिम्मेदारी तो देनी होगी। ये भी आपको जल्द पता चल जाएगा, एक बार हम जब उनसे नेक्स्ट मुलाकात के बाद वो खुद अनाउंस करेंगे ये सारा कि क्या उनका इस मामले पे स्ट्रेटजी। जितने आपके पॉइंट्स हैं, जितने आप नुकात बता रहे हैं, उसको बाकायदा उन्होंने सोचा हुआ है और उसके मुताबिक वो आपको बताएंगे वक्त आने में। इसका मतलब हम ये ले लें कि खान साहब की जो पार्टी की आदत है उस पर एतमाद नहीं है उनको, वो खुद करना चाहते हैं। ये आपकी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एतमाद है तो वो मूवमेंट चला रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ उन्होंने कहा है कि अब जो लीडरशिप है मेन मूवमेंट चलाने की और फैसले वो अब खुद करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है एक और लेवल की मूवमेंट। यानी खान साहब ने अब मुफाहमत की बजाय मुसाहबत का रास्ता इख्तियार कर ली है? उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, ना हमें अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, ना हमें एग्जेक्टिव साइड पे कोई रिलीफ मिल रहा है, ना हमें कोई बात सुनी जा रही है, जो अंदर हो रहा है हाल, जो इंसानी हकूक़ की बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो रही है वो सबके सामने है। तो उन्होंने कहा कि अब और इसके अलावा इससे ज़्यादा हम दीवार के साथ नहीं लग सकते, और कोई ऑप्शन नहीं है। खान साहब ने थोड़े दिन पहले कहा कि जुनैद अकबर को एहतजाज खुद लीड करना है, उसके बाद अली अमीन साहब मिले, उन्होंने कहा जी मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं खान साहब खुद लीड करेंगे, तो जिम्मेदारी मेरे ख्याल है हर ऑफिस बेरर की होगी, लीड एक शख्स करेंगे। सर फवाद चौधरी साहब ने हर एक का होगी। फवाद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि इमरान खान साहब को उन्होंने मशवरा दिया है कि जब तक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कोई नहीं बनाई जाएगी तब तक जो है सियासी कमेटियाँ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एहतजाज कामयाब नहीं होगा। क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है? तो देखें, आप खान साहब ने काफ़ी सोच समझ के ये फैसला किया है। आज उन्होंने अनाउंस किया है
اب اس کو جو فردر اس کی سٹیپس ہیں یا اس کے جو مزید جو کارروائی ہے اس کا عمل درآمد ہونا ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا. آج تو انہوں نے پہلی اناؤنسمنٹ کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. 5 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹائم دیا ہے خان صاحب کی ضمانتوں کا, تو اس میں کیا لگتا ہے کہ خان صاحب آپ لوگوں کو کوئی ریلیف ملے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ جی دیکھیں, ہمیں کیس تو اسی لیے فکس کیا ہے کہ اس کی سماعت ہو. اگر سماعت ہوتی ہے تو ضرور انشاءاللہ ریلیف ملے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ سماعت ہوتی ہے کہ نہیں, یہ کویشچن مارک ہے. لیکن چونکہ کیس فکسڈ ہے تو ہم لوگ تو جائیں گے ادھر. اسلام آباد آنے کا اس دفعہ کوئی پروگرام ہے لانگ مارچ کی صورت میں؟ نہیں, اسلام آباد والا وہ جو ڈی چوک والا آپشن تھی وہ خان صاحب نے رول آؤٹ کر دی. سر اب پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ بند کریں گے؟ گلی گلی, کوچے کوچے, محلے محلے, ہر جگہ. سر خان صاحب نے کوئی یہ اسٹریٹجی دی ہے کہ صوبائی آپ کی صوبہ میں حکومت ہے, کوئی روڈ بلاک کرنے کی یا بین الصوبائی جو رابطے ہیں وہ بات؟ یہ تو ڈیٹیلز ہیں, یہ تو ڈیٹیل اسٹریٹجی میں پتہ چلیں گی آپ کو جب اسٹریٹجی کا ہم پیپر دیں گے. اس کا مطلب ہم یہ لے لیں کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں کسی صورت نہیں ہے, اسی لیے احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. آپشن کوئی نہیں ہے.